हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन सीज़न 2 के एपिसोड 22 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जाओकी जाओबू से कह रही होती है कि मैंने जियांगशी से कह दिया है कि मैं इसी प्लेनेट पे रहने वाली हूँ फैंगलैंग के साथ, बट अगर तुम्हें अपने सिस्टम ठीक कराने वापस जाना है, अपने प्लेनेट पे जाना है, तो तुम्हें जियांगशी से बात करनी होगी और फिर इस वजह से हम कभी आपस में मिल नहीं पाएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। जाओबू कहती है तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे रुक जाती हूँ और फिर दोनों खुश हो जाते हैं कि हम यहीं पे रहेंगे। जाओबू सायोकी से पूछती है कि तुम हमारे प्लेनेट की फर्स्ट ऐसी इंसान हो जिसे किसी अर्थलिंग से प्यार हो गया है, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुमने हमारे प्लेनेट के रूल्स तोड़े हैं? जाओकी कहती है डर तो है, पर जब मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ फैंगलैंग के साथ होने वाली है, मैं उसके साथ रहूँगी, तो मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे डर अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जब तुम किसी से प्यार करोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा ये फीलिंग। फिर जाओबू पूछ लेती है कि ये होती क्या है, कैसे होता है। फिर जाओकी उसको समझाती है कि जब तुम्हें किसी को देख के ऐसे दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगे, तुम ऐसे ब्लश करने लगो, और भी उसे काफ़ी चीज़ें समझा देती है कि तब प्यार हो जाता है। तो जाओबू को लगता है कि ये मेरे सिस्टम में तभी से आया है जब से मैं फैंगली से मिली हूँ, क्या मुझे फैंगली से प्यार हो गया है। दूसरी साइड दिखाते हैं फैंगलैंग जाओकी की फ़ोटो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसके पास जियांगशी का मैसेज आता है कि कल मिलते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरी साइड कैंडी जियांगशी से कह रही होती है कि आपको इस टाइम पे जाओकी से बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि आप फैंगलैंग से मिलने की बात कर रहे हो। जियांगशी कहता है कि कल जाओकी को पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ प्यार व्यार नहीं होता है, सब धोखा होता है, सब झूठ होता है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे जियांगशी और फैंगलैंग मिलते हैं। फैंगलैंग पूछता है कि बिज़नेस के लिए तो तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया नहीं है, बात क्या है। जियांगशी कहता है जाओकी से ब्रेकअप कर लो। फैंगलैंग कहता है कि मुझे लगा था तुम्हें लव राइवल हो, एटलीस्ट कुछ तो करोगे, पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट निकले। जियांगशी कहता है कि तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि रियल बात क्या है, रियल चीज़ क्या है, तब तुम अपने आप पे भरोसा ही नहीं कर पाओगे। फिर वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस करता हूँ। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं केप टाउन प्लेनेट से हूँ और तुम्हारी लैंग्वेज में कहा जाए तो मैं एक एलियन हूँ। और फिर फैंगलैंग को कुछ अपनी पावर्स दिखाता है। तो फैंगलैंग कहता है कि चलो तुम्हारी बात पे विश्वास भी कर लूँ, तो फिर जाओकी का इससे क्या रिलेशन है। जियांगशी कहता है तुम अभी तक नहीं समझे, जाओकी हमारी प्लैनेट की है, वो तुम्हारे पास सिर्फ इसीलिए आई थी ताकि हम तुमसे हार्मोन एलिमेंट ले सकें, वो अपने मिशन पे थी, इसीलिए वो तुम्हारे इतने ज़्यादा करीब थी। फिर दिखाते हैं दूसरी साइड जाओकी बड़ी खुश होती है कि आज मैंने न्यू ड्रेस पहनी है, फैंगलैंग को ज़रूर पसंद आएगी। तभी फैंगलैंग आके उससे पूछ लेता है कि जाओकी क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जाओकी शर्मा जाती है कि हाँ भाई, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फैंगलैंग उससे कहता है सीरियसली बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जाओकी कहती है हाँ करती हूँ। तो फैंगलैंग पूछ लेता है फिर तुम्हारे मिशन का क्या। जाओकी कहते हैं कौन सा मिशन, कैसा मिशन, चलो कुछ खाने चलते हैं। तो वो उससे कह देता है कि जियांगशी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। दूसरी साइड दिखाते हैं मिस चाय डॉक्टर जेंग के साथ होती हैं और वो कहते हैं कि मेरी आज आँख फड़क रही है, कुछ ज़रूर गलत होने वाला है। फिर दिखाते हैं जाओकी कहती है कि हाँ, जो जियांगशी ने बताया वो सब कुछ बिल्कुल सच था, मैंने कंपनी इसीलिए ज्वाइन की थी अपने मिशन के लिए, बट अब ऐसा नहीं है, अब मैं तुमसे सच्चे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसको एलियन पसंद नहीं है, तो अगर तुम मुझसे दूर भी रहोगे ना, फिर भी मैं तुम्हें परस्यू करूँगी, प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सब सुन के बेचारा फैंगलैंग ऐसे ही बैठ जाता है। जाओकी कहती है कि ये बहुत कुछ है ना डाइजेस्ट करने के लिए, तुम्हें शायद थोड़ा अकेले रहने के लिए टाइम चाहिए होगा, ये सब कुछ सोचना होगा, काफ़ी मुश्किल है ये सारी चीज़ें। तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ से जा ही रही थी, धीरे धीरे ही जा रही थी, और इतने में फैंगलैंग उसके पीछे से आके उसको गले लगा लेता है और कहता है कि चाहे तुम इंसान हो या एलियन, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर वो जाओकी से कहता है कि अच्छा तुम मुझे प्रूफ कैसे करोगी जो तुमने अभी इतनी सारी बातें मेरे लिए बोली हैं। तो जाओकी उसको वहाँ से टेलीपोर्ट करा के कहीं और ले जाती है, जिसको देख के फैंगलैंग कहता है ओह, इसी वजह से तुम मेरे सामने इतनी जल्दी जल्दी आ जाया करती थी। जाओकी कहती है देखो कितनी कूल चीज़ है ना ये। फैंगलैंग कहता है इतनी कूल भी नहीं है। तो जाओकी उसको और ले जाती है कि चलो अब मैं अपनी दूसरी पावर दिखाती हूँ। फिर वो अपनी पावर से सब कुछ स्टॉप कर देती है और वहाँ पे लोगों की हेल्प करती है। जैसे किसी का बैलून उड़ रहा था वो उसके हाथ में दे देती है, किसी कॉफ़ी गिर रही थी वो उसके वापस कप में डाल देती है। और इसको देख के फैंगलैंग कहता है कि अच्छा, जो उस
पार्किंग लॉट में हो रहा था फ़ोन के साथ, और वो एक टाइम पे जो सारे फूल खिल गए थे वो सब तुम्हारी करामात थी ना। और फिर जाओ कि उसको एक फ्लावर बेड के पास ले जाती है और वहाँ पे बहुत सारे फूल खिला देती है अपनी पावर से, और उसको बताती है कि यही काम मैंने उस ऑर्किड के साथ किया था और मिसेस ज़ू के साथ भी यही हुआ था, जिससे वो प्यार में पड़ गई थी। पर जब भी ये पावर मैंने तुम्हारे ऊपर यूज़ की ना, कभी इसका फ़ायदा ही नहीं हुआ। अगर इस पावर का इफ़ेक्ट तुम पे कुछ पड़ता तो मेरा मिशन कब का कंप्लीट हो गया होता और तुम मुझसे प्यार में भी नहीं पड़ते। फैंगलैंग कहता है इसका मतलब कि तुम मेरी डेस्टिनी हो, मैं तुम्हारी डेस्टिनी हूँ, और तुम्हारा इस अर्थ पे भी रहना एक डेस्टिनी है। और फिर वो दोनों किसी के लिए जा ही रहे थे कि जाओकी के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। फैंगलैंग कहता है कि हमेशा इसी टाइम पे इसमें क्यों गड़बड़ी होती है, इतनी भूख क्यों लगती है। जाओकी कहती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अपनी पावर यूज़ कर ली, इसलिए मुझे भूख लगने लगी। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में जा रहे थे बट उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी। जाओकी कहती है पता नहीं कितनी देर तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा, इतनी देर में तो रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। फिर वो अपनी पावर से वहाँ पे सब कुछ स्टॉप करके अपनी गाड़ी को हवा में उड़ा लेती है, जिससे फैंगलैंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब वो गाड़ी से नीचे झांकता है उसको भी बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है, और वो दोनों बहुत देर तक हवा में ही रहते हैं। हम दोनों बहुत खुश थे। दूसरी साइड कैंडी जियांगशी को बताती है कि जाओकी ने अभी बहुत सारी पावर यूज़ की है अपनी। जियांगशी कहता है इसका मतलब ये है कि जाओकी ने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया, अगर मैं उन दोनों को अलग करने की कोशिश करूँगा तो जाओकी मुझसे नफ़रत करेगी ना। कैंडी कहती है कि इसका मतलब क्या आप गिव अप कर रहे हो। जियांगशी कहता है मैं गिव अप नहीं कर रहा, अगर मैं गिव अप कर दूंगा तो जाओकी को पनिशमेंट मिलेगा और मैं नहीं चाहता कि उसे पनिशमेंट मिले। वो मुझसे नफ़रत करती रहे वो चलेगा, बट उसको पनिशमेंट मिले ये मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ। फिर दिखाते हैं जाओबू वेट कर रही थी कि जाओकी अभी तक आई क्यों नहीं है, और जाओकी और फैंगलैंग एक साथ आए होते हैं। वो एक दूसरे के गले लग रहे थे और जाओबू उन दोनों को देख रही होती है। जाओकी जैसे ही गेट खोलती है उसे जाओबू दिख जाती है। जाओबू उससे कहती है कि जब मैं अब तुम्हें फैंगलैंग के साथ देखती हूँ ना, मुझे फैंगली की याद आने लगती है। जाओकी कहती है कहीं तुझे फैंगली से प्यार तो नहीं हो गया है। जाओबू कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें फैंगलैंग से प्यार है। जाओकी कहती है कि पहले तो शायद धीरे धीरे हमारे में फीलिंग्स आई होंगी, पर जब फैंगलैंग की मेमोरी चली गई थी मुझे इतना डर लग गया था कि कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया, और तब मैं उसके लिए इतनी ज़्यादा टेंशन में थी। तभी से मुझे पता चल गया कि मैं फैंगलैंग के बिना नहीं रह सकती हूँ, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। जाओबू कहती है बट मुझे तो ये पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि फैंगली को तो एमनीशिया ही नहीं है, मैं कैसे पता लगाऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। तो जाओकी कहती है कि चलो कुछ सोचते हैं, और फिर वो उसके साथ एक गेम खेलती है जिससे जाओबू को पता चल जाता है कि वो फैंगली से प्यार करती है। पर जाओबू कहती है मैं तो एक रोबोट हूँ ना, क्या मैं प्यार कर सकती हूँ। जाओकी कहती है हाँ क्यों नहीं कर सकती। फिर दिखाते हैं फैंगलैंग अपने भाई से बात करता है, उसकी हालत देख के वो कहता है कि तू थोड़ा आराम कर ले, कि अभी बाहर भी चला जाया कर और कल मैं तुझसे मिलने आता हूँ। फिर वो नेक्स्ट डे जाओकी से कहता है कि क्या हमें ये बात नहीं बता देनी चाहिए फैंगली को कि जाओबू एक रोबोट है। जाओकी कहती है कि अभी जाओबू इसके लिए रेडी नहीं है। फैंगलैंग कहता है कि फैंगली उस टाइम बहुत ही ज़्यादा डाउन है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत सैड है, और तभी फैंगली वहाँ पे बड़ा खुश होते हुए आता है और वो उसको कुछ टिकट्स है कि तुम्हें इस आर्ट कंपटीशन में आना है। जाओकी जाओबू को भी अपने साथ लेके आती है। उस एग्जीबिशन को देख के जाओबू कहती है कि इसमें तो फैंगली ने भी पार्टिसिपेट किया था ना, मैं उसकी पेंटिंग देख के आती हूँ। और फिर वो एक पेंटिंग को देख के रोने लगती है। जाओबू कहती है कि क्या हुआ, ये इतनी डिप्रेसिंग पेंटिंग है, इसको देख के तुम्हें रोना आ गया कि फैंगली ने ऐसी पेंटिंग बनाई है। जाओबू कहती है ये बात नहीं है, तो किसी और की पेंटिंग है, मैं यहाँ पे सब जगह घूम ली बट मुझे फैंगली की पेंटिंग नहीं मिली, इसका मतलब उसने कोई अवार्ड नहीं जीता। अगर मैं अपने सिस्टम से थोड़ा ध्यान हटाती तो मैं उसकी ज़रूर हेल्प कर पाती, और मेरी वजह से वो जीत नहीं पाया। और रोने लगती है। जाओकी उसको छुपा रही थी, इतने में ही अनाउंस होता है कि फैंगली ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है, जिसको देख के जाओबू भी काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर फैंगली अपनी पेंटिंग दिखाता है, उसमें उसने जाओबू को ही पेंट किया हुआ था। वो कहता है इस पेंटिंग की इंस्पिरेशन मुझे उस लड़की से मिली जो एकदम से मेरी लाइफ में आ गई जब मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में था। उसने मेरी लाइफ बहुत अच्छी कर दी, बट मेरी एक गलती की वजह से वो मुझसे दूर चली गई। मुझे लगा था हम हमेशा साथ रहेंगे, जिसको देख के जाओबू सोच रही थी कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। और तभी वो लोग अनाउंस करते हैं कि अगर वो लड़की यहाँ पे है और वो अगर फैंगली को माफ़ करना चाहती है तो वो स्टेज पे आ सकती है।
और फिर सब लोग उसको काफ़ी एनकरेज करने लगते हैं स्टेज पे जाने के लिए। फेंगली भी तैयार था कि ज़ाओबू स्टेज पे आएगी, पर ज़ाओबू स्टेज पे नहीं आती, वहाँ से भाग जाती है। ज़ाओकी उसके पीछे जाती है, वो कहती है कि क्या हुआ। ज़ाओबू कहती है कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही, मैंने गलती की है, वो मुझे गलत समझ रहा है, मुझे सारी बातें क्लेरिफाई करनी है, बट फिर भी मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। ज़ाओकी उसको समझाती है कि हमारी ज़ाओबू तो कितनी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट रोबोट है ना। फिर दिखाते हैं ज़ाओबू फेंगली को बता देती है। फेंगली ये सुन के कहता है कि हम सेम स्पीसीज़ के भी नहीं है और तुम बस कंप्यूटर कोड्स हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इतने दिनों से तुमने मुझसे झूठ बोला था। ज़ाओबू उससे कहती है प्लीज़ आई एम सॉरी, बट इतने में ही फेंगली उसको हक कर लेता है और उसको थैंक यू भी बोलता है कि तुमने इतने दिनों तक मुझसे झूठ बोला, ये अच्छा ही किया, वरना आज मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी इस टाइम पे मिल रही है। तुम कितनी ज़्यादा कूल हो, तुम एक ही एलियन रोबोट हो। ज़ाओबू कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक एलियन हूँ, एक रोबोट हूँ, मेरे पास दिल नहीं है, मुझ में सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कोड्स हैं। और इतने में फेंगली उसको किस कर देता है और वो किस कर ही रहे थे कि इतने में ज़ाओबू एक टॉर्टोइस बन जाती है। फेंगली चौंक जाता है कि ये ज़ाओबू कहाँ चली गई, तभी वो नीचे से बोलती है कि मैं यहाँ पे हूँ। फेंगली कहता है यार तुम तो एक एलियन थी ना, एक रोबोट थी, ये तुम टॉर्टोइस कैसे बन गई। ज़ाओबू उसको समझाती है कि आजकल मेरा सिस्टम थोड़ा ऐसे ही अनस्टेबल है और ये तुम्हारी वजह से मैं बार बार टॉर्टोइस बन जाती हूँ। फेंगली सोचता है कि अच्छा एयरपोर्ट पे जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब तुम इसी वजह से टॉर्टोइस बन गई थी कि तुम्हें पहली नज़र में मुझसे प्यार हो गया था। ज़ाओबू कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर फेंगली ही ज़ाओबू को ऐसे देख के बहुत खुश हो रहा होता है कि मैं कुछ ढूंढूंगा जिससे तुम ठीक हो जाओगी। फिर दिखाते हैं रात को तीनों कपल डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे ज़ाओबू और ज़ाओकी अपने थोड़े मैजिक का यूज़ कर लेती हैं कुछ सामान को इधर से उधर पास करने के लिए। मिस चाय पूछती हैं कि अब तुम्हें बताना नहीं चाहिए कि तुम लोग ये कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फेंगलिंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक मैजिक शो है, ये इन दोनों ने आपके लिए ही प्रिपेयर किया है। बट ज़ाओकी उसको रोकती है कि नहीं, इस टाइम इन्हें भी सच्चाई बताने की ज़रूरत है। और फिर वो मिस चाय को बता देते हैं कि हम एलियन सर से माफ़ी मांगते हैं कि हमें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मिस चाय गुस्सा करती हैं कि अगर तुम एलियंस हो तो ये बात तुम्हें पहले बतानी थी ना, हम कितने रुपए कमा लेते। बट फिर वो कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, वैसे भी तुम्हें मैंने अपनी फैमिली ही मान लिया था। और फिर वो कहती हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं, तुम दोनों को एक साथ ही आंसर देना होगा। और फिर वो फेंगलैक और ज़ाओकी से पूछती हैं कि सबसे पहले ये बताओ कि ज़ाओकी का फेवरेट फूड क्या है। दोनों एक साथ बोलते हैं फ्राइड चिकन। इस टाइप से उनका गेम अच्छे से चल रहा होता है। और फिर मिस चाय कहती हैं कि ज़ाओकी ने फेंगलैक की एप्स को कितनी बार टच किया है। ज़ाओकी कहती है 77 या 78 टाइम्स। फेंगलैंग पूछता है कि इतनी बार कब किया। ज़ाओकी कहती है कि जब तुम सो रहे थे, जिसको सुन के सब हंसने लगते हैं। फिर मिस चाय पूछती हैं कि ज़ाओकी के लिए फेंगलैंग सबसे पहली बार कब खड़ा हुआ, उसका साथ दिया। ज़ाओकी कहती है कि ऑफिस में, बट फेंगलैंग उससे कहता है कि जब तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी जिम में। और फिर उनके हंसी मजाक पे यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।